सभी को नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी अनुअल रिपोर्ट के बारे में, वार्षिक रिपोर्ट के बारे में। इस रिपोर्ट में यूपीएससी डेटा देता है कि किस मीडियम के कितने स्टूडेंट बैठते हैं, कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छा माना जाता है, उसका सक्सेस रेशियो किसका अच्छा है। ये रिपोर्ट देखने से फ़ायदा क्या होगा कि एक तो आपको कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना चाहिए, कितने लोग इस सब्जेक्ट से सेलेक्ट हुए हैं, ये आपको फ़ायदा मिलेगा। और विशेषकर हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को और फ़ायदा होने वाला है कि जैसे हिंदी माध्यम में कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा ले रहे हैं जो सिलेक्ट हो रहे हैं, या फिर दूसरा होता है कि कितने बच्चे हिंदी माध्यम के लोग मेंस लिख रहे हैं। इससे क्या होगा, कई बार बच्चों में डर रहता है। जैसे मैं एज ए यूपीएससी मेंटर हिंदी माध्यम के बच्चों को ज़्यादातर मैं पढ़ाता हूँ, और मैंने अक्सर देखा है कि हिंदी माध्यम के बच्चों में एक डर रहता है कि सर हिंदी माध्यम के बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो रहा है। डेटा बताएगा, मतलब आपको डेटा ये बताएगा कि कितने बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। हालांकि फाइनली रिकमेंड कितने होते हैं वो डेटा तो नहीं है, लेकिन मेंस के डेटा हमारे पास में है। इसका मतलब समस्या कहाँ पे है वो भी हमें पता लगेगी। प्री में समस्या है, मेंस में समस्या है, उन बातों को हम देखने वाले हैं। तो रिपोर्ट की कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, और ये रिपोर्ट मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। अपना टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी आईएएस विद धर्मेंद्र जाखड़, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो उससे एक आइडिया मिलेगा। जैसे यहाँ पे इन्होंने जो अभी डेटा दिए 2022 और 23 के एग्जाम के दिए, अभी 24 और 25 के एग्जाम डेटा नेक्स्ट ईयर हमें देखने को मिलेंगे। तो इसमें क्या बताया है, अब यहाँ पे देखना आप। जैसे यहाँ पे हिंदी मीडियम है, हिंदी मीडियम के कितने बच्चे बैठे हैं एग्जाम में। जैसे अपन ऐसे जनरल स्टडीज़ को काउंट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि वही तो हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम में किस मीडियम में आप लिखते हो उससे आइडिया लगता है। तो यहाँ पे आप देखोगे 2023 की एग्जाम के डेटा क्या बता रहे हैं, 517 बच्चे हैं, यहाँ पे 516 है ना, वो सेम आपको डाटा मिल रहा है। तो 500 के आसपास बच्चों ने 2023 की मेंस की एग्ज़ाम दी है, यानी 500 बच्चे हिंदी माध्यम से प्री पास किए थे उस साल, 2023 की बात कर रहे हैं। और 2022 में 490 के आसपास डाटा है। यानी ये मैंने आपको पहले भी कई बार बताया कि हिंदी माध्यम के 500 बच्चे ही प्री पास करते हैं। और यहाँ पे इंग्लिश मीडियम का आप डेटा देखोगे, इंग्लिश मीडियम का डेटा तो यहाँ पे 13,607, 12,180, 13,000। इसका मतलब यहाँ पे दो डेटा निकल के आ रहे हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के ज़्यादा बैठ रहे हैं, तो उनका रेशियो भी ज़्यादा है सफलता का। दूसरा, हिंदी माध्यम के स्टूडेंट भी काफ़ी बैठ रहे हैं। एग्जैक्ट डेटा हमारे पास नहीं है, 40,000, 50,000, 1 लाख कितने बैठ रहे हैं, एग्जैक्ट डाटा हमारे पास नहीं है, लेकिन हम मान के चलते हैं, ठीक है। जैसे 50,000 मान के चलते हैं, या 20,000 मान के चलते हैं, या 1 लाख मान के चलते हैं नॉर्मली, है ना। उतना एस्टिमेट हमारे पास भी नहीं है कि लगभग कितने होंगे, लेकिन ये डेटा हमारे पास है कि 500 बच्चे ही पास कर रहे हैं। इसका मतलब समस्या कहाँ पे है। जैसे 2011-12 की जो डेटा था ना, ये डेटा काफ़ी बड़ा था, मतलब 4-5 हज़ार लोग मतलब उस समय प्री पास करते थे, लेकिन 2011 से अब तक 16 तक आते आते 500 तक सिमट गया है। इसका मुझे सबसे बड़ा जो फैक्टर दिख रहा है वो सीसीएट का पेपर दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे सीसीएट ही क्वालिफाइंग कम बच्चों का हो रहा है, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि आपको काम प्री में करना है यार। आपका आपने जैसे मीडियम देखो, आपका बहुत बेस्ट है इंग्लिश, तो इंग्लिश मीडियम चूज कर लो, इसमें कोई शक नहीं, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन अब आप शुरू से आपकी स्कूलिंग कॉलेज आपकी हिंदी माध्यम हुई है, तो ज़बरदस्ती तो आप थोप नहीं सकते कि आप इंग्लिश मीडियम लो या कौन सा मीडियम लो। लेकिन आपके लिए आशा की किरण बाकी है कि आप प्री निकालो। प्री के अंदर तो भाई मीडियम नहीं है ना, हिंदी इंग्लिश मीडियम क्या है प्री में। प्री में तो आपकी मेहनत है, सीसीएट ढंग से प्रिपेयर करो, जीएस का पेपर ढंग से प्रिपेयर करो। मैं हिंदी माध्यम से हूँ, 5 प्री निकालें, 5 बार मेंस लिखा और 4 बार इंटरव्यू कॉल हुआ। मेरे कितने साथी सिलेक्ट होकर चले गए। मेंस में वन ऑफ द बेस्ट मार्क्स भी मुझे मिले, 821 मार्क आ चुके हैं, ऐसे में 157 आए हैं, एथिक्स में 126 आए हैं, और 4 बार इंटरव्यू कॉल हुआ। इसका मतलब माध्यम में दिक्कत नहीं है। और मैं चाहकर भी इंग्लिश मीडियम कभी नहीं ले सकता। मैं कभी ये नहीं कहता अपने लिए कि मेरा इंग्लिश मीडियम होता तो सिलेक्शन हो जाता। मुझे इंग्लिश मीडियम वालों से बच्चों भी से भी कई बार मुझे मेंस में ज़्यादा नंबर मिले हैं, तो मेंस बाधा नहीं है। क्योंकि ये डेटा देखो ना, इसमें कोई झूठ पाखंड कुछ नहीं है, आप डेटा चेक कर लो। मैंने हमेशा आपको यही यूट्यूब पे बताया है कि प्रॉब्लम प्री में है। आप सोचो जैसे हिंदी मीडियम के जितने बच्चे बैठते हैं, ये बच्चे 1000 बच्चे प्री पास कर ले, 1000 बच्चे प्री पास कर ले, अभी सिलेक्शन आपका 40 बच्चे हैं मान के चलते हैं। लगभग जो डेटा आ रहा है 40 के आसपास आपका रेशियो आ रहा है कि 40, 42, 45 बच्चे हिंदी माध्यम से फाइनली सिलेक्ट हो रहे हैं, 40 के आसपास 500 बच्चों में। तो 1000 जब बच्चे प्री पास करें तो आपका डेटा 80 हो जाएगा। जैसे जैसे मेंस में आप जितने नंबर ऑफ बढ़ेंगे आपके स्टूडेंट, उतना हो जाएगा। तो इससे आइडिया लगता है। और बाकी जो मीडियम है, जैसे बंगाली मीडियम के कितने बच्चे लिख रहे हैं, उससे भी आइडिया लग रहा है। अदर मीडियम में कितने बैठ रहे हैं, आप अपने मीडियम के हिसाब से देख सकते हो कि आप जैसे आपने मराठी मीडियम लिया है, ठीक है, यहाँ पे ना मराठी मीडियम, सॉरी मैथिली है यहाँ पे, ठीक है, मैथिली है, मराठी यहाँ पे देखो मराठी मीडियम भी ले रहे हैं मेंस में। जैसे ऐसे इथिक्स मराठी मीडियम में भी बच्चे लिखते हैं। हमारी मेंटरशिप में बहुत सारे मराठी मीडियम के बच्चे हैं या गुजराती मीडियम के बच्चे हैं जो हिंदी या इंग्लिश में कंटेंट पढ़ते हैं और उसमें अपनी लिपि में लिखते हैं उसको।
तो यहाँ से आइडिया लगता है कितने बच्चे उसमें बैठ रहे हैं, मतलब इससे ये आइडिया लग जाएगा आपको। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट डाटा देखो यहाँ पे कि कितने बच्चे किस मीडियम से ऑप्शनल सब्जेक्ट का चुनाव कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे हम देखें, जैसे यहाँ पे हिंदी मीडियम में देखो आप, और यहाँ पे एग्रीकल्चर में देखो, इस दौरान एग्रीकल्चर के बच्चे है ही नहीं यहाँ पे। एंथ्रोपोलॉजी में हिंदी मीडियम का एक बच्चा है, वो भी 2022 में है, 23 में है भी नहीं। 2022 में एक हिंदी मीडियम का एक बच्चा है। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कौन से मीडियम किस लैंग्वेज में लिख रहे हैं, उससे आपको काफ़ी यहाँ पे सहायता मिलेगी। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में काफ़ी मिलेंगे आपको। जैसे इंग्लिश मीडियम का कॉलम देखो यहाँ पे एंथ्रो में काफ़ी बच्चे हैं। एंथ्रोपोलॉजी काफ़ी ट्रेंड कर रहा है ना, 2000 बच्चे एंथ्रोपोलॉजी ले रहे हैं यहाँ पे ऑप्शनल सब्जेक्ट। आपको बहुत आइडिया मिल जाएगा कितना फाइनल उनका सिलेक्शन रेशियो है, वो भी पता लग जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आगे जो सब्जेक्ट है जैसे बॉटनी, केमिस्ट्री, ये सब्जेक्ट है। जैसे ज्योग्राफी देखो आप, हिंदी मीडियम में, जैसे ये ज्योग्राफी का कॉलम है यहाँ पे, तो ये हिंदी मीडियम में 2023 में 40 बच्चे मैथ्स लिख रहे थे ज्योग्राफी से, 2022 में 57 बच्चे थे। यानी बच्चे बहुत कम लिख रहे हैं हिंदी माध्यम में, ज्योग्राफी से बच्चे इतने हो गए। वहीं आप हिस्ट्री का रेशियो देखोगे, हिंदी मीडियम में हिस्ट्री का रेशियो अच्छा खासा है, 100 के आसपास है। मतलब ये आपको फायदा मिलेगा कि कौन सा सब्जेक्ट ले सकते हैं। अब जैसे इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स केवल एक बच्चे ने यहाँ पे हिंदी माध्यम से लिखा है। बाकी आप इंग्लिश मीडियम का डाटा चेक करोगे यहाँ पे, तो इनका रेशियो काफ़ी अच्छा है। जैसे ज्योग्राफी के काफ़ी ज़्यादा बच्चे बैठ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में काफ़ी बैठ रहे हैं। हिस्ट्री के इंग्लिश मीडियम में काफ़ी स्टूडेंट है। तो आप अपने हिसाब से भी डेटा यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको एक सहायता मिलेगी यहाँ से कि हमें कौन सा मीडियम लेना चाहिए। और पिछले 2 साल के यदि डेटा देखें, फाइनली सिलेक्शन रेशियो देखें, तो हिस्ट्री, हिंदी मीडियम में हिस्ट्री और हिंदी साहित्य का अच्छा रेशियो रहा है। मतलब सबसे ज़्यादा सिलेक्शन हिंदी माध्यम में, हिंदी लिटरेचर से होता है। इसके अलावा और सब्जेक्ट देखें आप, यहाँ पे देख लो, पॉलिटिकल साइंस के हिंदी मीडियम में 30-35 बच्चे हैं जो मेंस लिख रहे हैं। ठीक है, गुजराती मीडियम के भी बच्चे हैं पॉलिटिकल साइंस में। और वहीं आप देखोगे, ये देखो रेशियो, सर्वाधिक बच्चे लगभग 2500 बच्चे इंग्लिश मीडियम में पॉलिटिकल साइंस ऑप्शन ले रहे हैं, PSIR ऑप्शनल सब्जेक्ट ले रहे हैं। इसका रेशियो बड़ा है, काफ़ी बड़ा है इसका रेशियो। तो ये आपको आइडिया मिलेगा इंग्लिश मीडियम में कौन सा सब्जेक्ट बैठ रहा है, कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट बैठ रहे हैं। ठीक है, अब इसमें सिलेक्शन रेशियो देखो आप इसमें, कि जैसे जो सब्जेक्ट जितने स्टूडेंट बैठ रहे हैं, सिलेक्शन रेशियो आप चेक करोगे तो यहाँ पे जैसे एंथ्रो है, एंथ्रो में लगभग 1800 बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, फाइनली सिलेक्ट हुए 139, इसका रेशियो 7% के आसपास। ठीक है, और आगे बढ़े अपन, जैसे यहाँ पे देखना एक बहुत अच्छा तथ्य आपको मिलेगा, लिटरेचर वाले सब्जेक्ट वाकई बहुत अच्छे हैं, नो डाउट है ना। मैंने आपको पहले रिकमेंड किया है कि जैसे आप गुजराती मीडियम से हो, आपका गुजराती लिटरेचर में अच्छी पकड़ है, वो ले लो, मराठी लिटरेचर में ले लो, या कोई संस्कृत साहित्य है, हिंदी साहित्य है, ऐसा सब्जेक्ट आपके काम के हैं। देखो यहाँ पे देखना, हिंदी लिटरेचर में कितने हैं, 288 बच्चे। जैसे अभी हमने देखा लगभग 500 बच्चे हिंदी मीडियम के बैठ रहे थे, उनमें आप मान सकते हो 50%, क्योंकि कुछ इंग्लिश मीडियम वाले भी हिंदी साहित्य लेते हैं, कुछ इंग्लिश मीडियम चूज करते हैं, जो निबंध और GS अपना इंग्लिश मीडियम में लेते हैं, लेकिन हिंदी साहित्य लेते हैं, कई लोग लेते हैं ऐसा। ठीक है, लगभग मान के चलते हैं, लेकिन 250 बच्चे तो पक्का हिंदी मीडियम के होंगे इनमें, 250 बच्चे इसमें, बाकी 20-30 हो सकता है इंग्लिश मीडियम वाले भी हो, ऐसा हो सकता है। और फाइनली सिलेक्ट 42 है, हिंदी साहित्य सब्जेक्ट लेके 42 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, लेकिन इसमें हो सकता है 5 बच्चे इंग्लिश मीडियम के भी हो। ठीक है, लेकिन 35 बच्चे कम से कम हिंदी मीडियम में जरूर होंगे, 35-37 बच्चे हिंदी मीडियम में होंगे, 5-7 बच्चे इंग्लिश मीडियम के हो सकते हैं। बाकी हिंदी मीडियम में अदर सब्जेक्ट के भी होंगे, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, उनके भी आएंगे। तो ये डेटा बता रहा है, इससे एस्टिमेट आंकलन लग रहा है कि 40 से 50 बच्चे हिंदी माध्यम के यहाँ पे फाइनली सिलेक्ट हुए हैं। इस डेटा के हिसाब से मैं एक आंकलन कर रहा हूँ, फाइनल डेटा नहीं है। फाइनल डेटा उन्होंने रिकमेंडेशन के बाद नहीं बताया कि हिंदी मीडियम वाले कितने सिलेक्ट हुए, वो बताया भी नहीं। मैंने एक RTA भी डाली, नहीं बताया उन्होंने फाइनली। उन्होंने कहा कि हमारी एनुअल रिपोर्ट देखो, इसमें भी कुछ डेटा नहीं है। अब आगे बार बार RTA डालते रहो, फिर जाके जवाब देंगे वो, है ना। लेकिन इससे एक आइडिया लग गया कि कम से कम 40 से 50 के बीच में ये सिलेक्शन रेशियो बैठ रहा है, और ये बुरा नहीं है। 500 बच्चों में से जो 500 बच्चे मेंस लिख रहे हैं, उनमें से आप मान के चलो 150-200 का इंटरव्यू कॉल हो रहा होगा, और 150-200 में से क्या हो रहा है, फाइनल सेलेक्ट हो रहे हैं 40 से 50, 1/3 का रेशियो लगता है। देखो मैं ये मान के चलता हूँ, 1/3 का रेशियो लगता है कि जैसे मान के चलो कि 500 बच्चे प्री पास करेंगे, तो 1/3 का रेशियो इसमें लगाए हैं, है ना। तो लगभग आप मान के चलो 170 के आसपास इंटरव्यू कॉल हुआ होगा पक्का, 170 के आसपास। हम ये मान के चल रहे हैं 150 से 200 मान के चल रहे हैं हिंदी मीडियम के बच्चों का, और इनमें 1/3 का रेशियो लगाएं तो वही है ना,
50 के आसपास, 50 के आसपास, 150 में से 50-55 के आसपास फाइनली सिलेक्शन देखने को मिलेगा। तो उतना बुरा नहीं है। अब वही इंग्लिश मीडियम का रेशियो चेक कर लो एक बार, 13,500 में से 900 सिलेक्शन। तो ये ठीक है, इतना बुरा नहीं है। आप खुद कैलकुलेशन कर लो। अब आप सीसेट की तैयारी कर रहे हो, प्रतिशत आपको आ रहे, खुद कैलकुलेशन कर लो। जैसे इंग्लिश मीडियम का रेशियो आपको मेंस में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट बैठ रहे हैं और कितने फाइनल सिलेक्शन है, तो 7-7.5% ऐसा कुछ आ रहा होगा। और हिंदी मीडियम का भी उससे कम नहीं है, या तो उससे ज़्यादा ही होगा मतलब। तो प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है, नहीं दिख रही यार प्रॉब्लम, आपको डेटा देखने को मिल रहे हैं। प्रॉब्लम प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स में आप अच्छी तैयारी करते हो, इसका मतलब इसमें कोई शक नहीं कि हिंदी मीडियम के बच्चे जो प्री की तैयारी करते हैं वो सही दिशा में नहीं करते हैं, या ज़्यादातर इनमें से आप रेशियो डेटा आ जाए तो ज़्यादातर सीसेट में फेल मिलेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है 70-80% सीसेट में ही फेल मिलेंगे बच्चे, ऐसा होता है। तो ये चीज़ देख लेना। बाकी जैसे आप यहाँ पे देखना, मणिपुर साहित्य का रेशियो अच्छा है यहाँ पे, क्योंकि 4 स्टूडेंट मेंस लिख रहे थे, उनमें से एक का सिलेक्ट हो गया, 25% सिलेक्शन रेशियो, ठीक है। पंजाबी साहित्य का भी ठीक है, 16% के आसपास है। मैंने एक बार पहले भी आपको बोला था कि साहित्य वाले सब्जेक्ट है ना मेंस में, यदि आपका साहित्य अच्छा है, पकड़ उस पर अच्छी है, आप यह तैयार कर सकते हो, तो लिटरेचर जैसे सब्जेक्ट रखने चाहिए आपको ना। बाकी सब्जेक्ट का रेशियो आप देख लो, ज्योग्राफी का क्या हाल है, ज्योग्राफी का 7.5% है, जियोलॉजी का कम है, हिस्ट्री का भी 6 के आसपास है, उनका भी देख सकते हो, मैथ का भी है मतलब 6 के आसपास। तो अपना सब्जेक्ट चूज करते समय इन डेटा को जरूर देख लिया करो, उससे फ़ायदा मिलेगा आपको। बाकी 2027 की अपनी मेंटरशिप चल रही है प्री प्लस मेंस की, और हम कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे प्री पास करें। हमने इस बार क्या किया है, बहुत तगड़े इनोवेशन किए हैं। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे करते हैं, बहुत सारे तिकड़म लगाते हैं, तो हमने इस बार जो अपने IAS ऑफिसर है श्रवण सर, उन्होंने बहुत मदद की बच्चों की। अपने ऐप के ऊपर जाओगे ना आप, अपना ऐप पे स्टडी भी दीजिए, उसमें श्रवण सर ने वो तिकड़म कराया जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे करते हैं, क्योंकि श्रवण सर बार बार फॉरेस्ट एग्जाम उन्होंने पास किए, तो उनका एक अनुभव है। सीसेट एक बड़ा मिस्टेक था, तो हमने बहुत ही छोटी सी प्राइस में सीसेट भी लगभग 200 घंटे सीसेट श्रवण सर ने पढ़ाया अपना, क्योंकि IIT है वो, मैथ उनका अच्छा है। और साथ में जो प्री मेंटरशिप हमने अभी 26 के लिए करवाई है, उसके अंदर उम्मीद करते हैं कम से कम 100 बच्चे प्री पास करें, उम्मीद कर रहे हैं हम 50 से 100 के बीच में, हम उम्मीद कर रहे हैं कि इतने बच्चे प्री पास करेंगे इस बार। उसमें बहुत सारे बच्चे हैं, वैसे 1200 बच्चे हैं, 1200 में से उम्मीद कर रहे हैं कि इतनी उम्मीद कर रहे हैं, देखो ना, क्योंकि मुझे पता है कि सब लोग प्री पास नहीं कर सकते, ये प्रैक्टिकल आइडिया है ना, लेकिन मिनिमम हम आशा करेंगे इतने बच्चे प्री पास करें, जिस हिसाब से एफर्ट लगाएं। मैं तो ये चाहता हूँ सारे के सारे बच्चे सेलेक्ट हो जाए, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है ना। तो हमारी कोशिश है, तो इसी प्रकार हम 2027 का भी चला रहे हैं प्री प्लस मेंस, बहुत ही छोटी सी प्राइस में। लाइव क्लासेस रहती है, टेस्ट रहते हैं, प्री के टेस्ट रहते हैं, मेंस के टेस्ट रहते हैं, बहुत सारा कंटेंट रहता है, छोटी सी प्राइस है, बहुत बड़ी प्राइस नहीं है। आप विजिट करना अपना, ये ऐप है स्टडी विद डीजे, गूगल प्ले स्टोर, ऐप स्टोर दोनों पे आपको मिल जाएगा। ये कॉलिंग नंबर है, ये बैच रनिंग बैच है ना, और आंसर राइटिंग का, केवल आंसर राइटिंग का बैच अभी मई लास्ट में आ जाएगा, तो आप देख सकते हो, जुड़ सकते हो। हमारी कोशिश ये रहती है कि आपको हमेशा विथ डेटा, विथ फैक्ट, विथ लॉजिकल चीज़ों आपको बताई जाए, कोई आपको अंधकार में ना रखें, एकदम फेयर चीज़ों को सामने रखें। मिलते हैं एक और वीडियो में, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।